રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે 18મી ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ ઇન્વેસ્ટિશન સમારોહમાં ભાગ લીધો. રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે આઈસીજીના કર્મચારીઓને બહાદુરી, વિશિષ્ટ સેવા અને પ્રશંસનીય સેવાઓ બદલ 32 મેડલ્સ પ્રદાન કર્યા હતા. આ મેડલ્સમાં 6 રાષ્ટ્રપતિ તટરક્ષક મેડલ્સ, 11 તટરક્ષક મેડલ્સ અને 15 તટરક્ષક મેડલ્સનો સમાવેશ થાય છે, જે 2022, 23 અને 24 વર્ષો માટે આપવામાં આવ્યા હતા. સમારોહ દરમિયાન રાજનાથ સિંહે આઈસીજીના કર્મચારીઓની સમર્પણ, બહાદુરી અને અડગ સંકલ્પની પ્રશંસા કરી, જે ભારતની સમુદ્રી સુરક્ષા, ડ્રગ્સની જપ્તી, બચાવ કામગીરી અને આંતરરાષ્ટ્રીય કસરતોમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તેમણે આઈસીજીને વિશ્વની સૌથી કાર્યક્ષમ સમુદ્રી દળોમાંની એક ગણાવી, જે સમુદ્રી સુરક્ષા માટે સતત કાર્યરત છે. આઈસીજીની તાજેતરની સિદ્ધિઓમાં 14 બોટ્સ અને 115 સમુદ્રી ચોરોને પકડવા અને 37,000 કરોડના મૂલ્યના ડ્રગ્સની જપ્તીનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત આઈસીજી વિવિધ બચાવ કામગીરી દ્વારા 169 લોકોના પ્રાણ બચાવ્યા અને 29 ગંભીર રીતે ઘાયલ વ્યક્તિઓને તબીબી સહાયતા આપી છે. આ આંકડાઓ આઈસીજીની બહાદુરી અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે. આઈસીજીની ક્ષમતાઓને વધારવા માટે સરકાર દ્વારા 2025-26 નાણાકીય વર્ષ માટે 9,676.70 કરોડનું બજેટ ફાળવણી કરવામાં આવ્યું છે, જે ગયા વર્ષ કરતાં 26.5% વધારો દર્શાવે છે. આ ફાળવણીથી 14 ફાસ્ટ પેટ્રોલ વેસલ્સ, 6 એર કુશન વ્હીકલ્સ, 22 ઇન્સ્પેક્ટર બોટ્સ અને 18 નેક્સ્ટ જનરેશન ફાસ્ટ પેટ્રોલ વેસલ્સની ખરીદી કરવામાં આવશે, જેનાથી આईसीजी કામગીરી क्षमता વધશે. कमांडेंट सौरभ को उनकी वीरता के लिए तटरक्षक मेडल से सम्मानित किया गया है. मैं एक बार पुनः लेट कमांडेंट सौरभ की स्मृति को नमन करता हूं. साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना से लेकर अब तक हम इसकी यात्रा पर नजर डालें तो हम यह देखते हैं कि एक छोटी शुरुआत से बढ़ते हुए यह फोर्स आज एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में विकसित हुई है. आज हमारी कोस्ट गार्ड दुनिया की सबसे परफेक्ट एंड एफिशिएंट मेरिन फोर्सेज में से एक है. हमारे कोस्ट गार्ड को न केवल हमारे देश के भीतर बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी के बीच भी ट्रस्टवर्दी फोर्स के रूप में देखा जाता है और यह इंडियन कोस्ट गार्ड की निश्चित ही एक बहुत शानदार उपलब्धि है. इसके लिए भी अपने इंडियन कोस्ट गार्ड को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं. साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जियोग्राफिकली भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और हमारी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है. इसके आसपास नए नए थ्रेट्स इमर्ज होते ही रहते हैं और मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड उन थ्रेट्स को टैकल करने के लिए लगातार प्रोएक्टिव होकर अपने जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है. इसलिए मैं समझता हूं कि भारत की सामरिक क्षमता को इंश्योर करने में इंडियन कोस्ट गार्ड एक की प्लेयर है. साथियों, किसी भी राष्ट्र की सामरिक सुरक्षा के सामने 2 तरीके के थ्रेट्स आते हैं. पहला थ्रेट युद्ध का होता है. जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के थ्रेट्स से निपटने के लिए हमारे पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है. लेकिन सामरिक सुरक्षा के सामने जो दूसरा थ्रेट है उसका सामना हमें रोज करना पड़ता है. पायरेसी, टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग जैसे थ्रेट्स हमारे सामने रोज ही आते रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के चैलेंजेस हमारे मेरीन बॉर्डर से भी बहुत ज्यादा होते हैं. ऐसे में हमारी मेरीन फोर्सेस, स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड को हमेशा अलर्ट रहना ही पड़ता है. यह हम सबके लिए बड़ी राहत की बात है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी इन जिम्मेदारियों को हमेशा बखूबी और पूरी कुशलता के साथ निभाया है. भारतीय तटरक्षक ने हमेशा हमारी उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर हमारी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है.